ये कौशल किशोर भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरुणो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार नीलाम्बुजग श्यामल कोमलांगम सीतासमारोपितु वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हैमशैलाभुदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियदूतं वातिजातं नमामि। जब भगवान श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो दूसरे दिन प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण के लिए मेघनाद के लिए से युद्ध करने के लिए भेजा। लक्ष्मण और मेघनाद में डट के घमासान युद्ध हुआ, यहाँ तक कि लक्ष्मण ने ऐसे बाणों की वर्षा की जिससे मेघनाद का शरीर जर्जर हो गया। तब वो सोचने लगा कि अब मेरे प्राण बचना मुश्किल है। तब उसने एक ब्रह्मा की दी हुई शक्ति, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा इसको प्राप्त हुई थी कि जब विशेष संकट तेरे ऊपर जब आए तो ये शक्ति शत्रु को मारने के लिए है और शत्रु मर ही जाएगा, इस प्रकार की वो शक्ति थी। तो वीर घातिनी क्षण सी सांगी तेज पुंज लक्ष्मण और लागी। जब इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग उसने लक्ष्मण के लिए किया तो शक्ति जाकर के और लक्ष्मण के हृदय में लगी। मूर्छा भई शक्ति के लागे पुनि उठ बैठ। मूर्छा भई शक्ति के लागे तब चल गए निकट भय त्यागे। जब लक्ष्मण के लिए शक्ति लग चुकी और लक्ष्मण बेहोश होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े, तब उस समय वो मेघनाद और जाकर लक्ष्मण के पास पहुंचा और उठाने लगा। उसने अपना पूरी ताकत लगाई परंतु लक्ष्मण नहीं उठे। तब मेघनाद समकोटन योधा रहे उठाए जगदाधार उठे किमि उठे पुनि चले ल जाए। मेघनाद के समान करोड़ों योद्धा लक्ष्मण को उठाने लगे परंतु जगदाधार लक्ष्मण टस के मस नहीं हुए, किसी से नहीं उठे। तब ये हाल हनुमान जी के लिए मालूम हुआ कि लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध हो रहा है और मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण को शक्ति लग गई है। तो दौड़ करके आए और उन्होंने बिल्कुल सहज में ही श्री लक्ष्मण जी के लिए उठा लिया और उठा करके रामादल में आए। रामादल में भगवान श्री राम जी देखते हैं कि शाम का वक्त हो गया, पूरी सेनाएं वापस आ चुकी परंतु लक्ष्मण नहीं आए। तब लगले आए हनुमाना अनुज देख प्रभु अति दुख माना। इतने में हनुमान जी लक्ष्मण को अपने हाथों पर लिए हुए ले आए। लक्ष्मण को देखकर प्रभु श्री राम जी
के लिए बहुत भारी दुख हुआ और लक्ष्मण का सिर अपनी गोद में रख लिया और समस्त वानर सेना इकट्ठी हो गई। तब सब विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। उस समय विभीषण पास में थे। तब विभीषण ने बताया कि प्रभु, इस लंका में एक सुखेन नामक वैद्य रहते हैं, वो लक्ष्मण के लिए ठीक कर सकते हैं, इसलिए उनको बुला लाओ। तब हनुमान जी तत्काल लंका पहुंचते हैं। लंका में जाकर देखा तो सुखेन वैद्य सो रहा था। हनुमान जी ने सुखेन वैद्य के घर समेत उठा लिया और रामादल में ले आए। यहाँ लाकर के सुखेन वैद्य को जगाया। उसने उठ कर के देखा, लक्ष्मण की हालत देखी, तब कहा भैया इनके प्राणों का बचना तो बड़ा असंभव, संभव तभी हो सकता है जब सूर्य उदय ना हो पाए और द्रोणागिर से संजीवनी बूटी कोई ला सके तो उसके लिए भेजिए। तब प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी की तरफ देखा तो हनुमान जी तो खड़े ही थे, क्योंकि इनके लिए कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। हनुमान जी के लिए ऐसा संसार में कोई कार्य नहीं जो वो ना कर सके। तो हनुमान जी ने तत्काल वहाँ से संजीवनी बूटी लेने के लिए भगवान श्री राम जी को स्मरण करके चल पड़े। अब यहाँ क्या होता है आगे देखिए। वहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल ने ग्रह आवा। एक दूत ने जाकर के रावण के लिए बता दिया कि मेघनाद द्वारा लक्ष्मण को शक्ति लग चुकी है और लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में रामादल में पड़ा हुआ है और संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान द्रोणागिर पर्वत के लिए जा रहे हैं। तब रावण ने विचार किया कि इस समय कोई ऐसा उपाय रचा जाए कि सूर्य उदय ना हो पाए और ये काम बिगड़ जाए। तो रावण कालनेमी के घर पहुंचा। कालनेमी को कहा कि भैया तुम बड़े मायावी हो और हर तरह की माया जानते हो, इसलिए तुम एक काम करो, जाकर के उस बानर के लिए रोक दो, किसी तरह से उसको वहाँ पर थाम लेना ताकि वो सूर्य उदय के पहले न आ सके। ये एक भाग हुआ। इसके आगे दूसरे भाग में देखिए, जब